हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, तो कुछ बच्चों को कमेंट भी आए थे। तो आज से हम शुरू करते हैं ARO की क्लास। तो उससे पहले थोड़ा हम ये टारगेट करेंगे कि प्री का शायद नोटिफिकेशन, उम्मीद है कि शायद इस महीने तो आ ही जाएगा। वैसे तो जो RTI मांगा था उसमें 20 अगस्त के करीब इन्होंने बताया था कि किसी का, मैंने ये फेसबुक पे देखा था तो वहाँ दिया हुआ था ये ना। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया था। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि प्री का सिस्टम क्या है। हालांकि मैंने बता दिया था, थोड़ा शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जो नया पैटर्न है अभी का, उसमें 150 नंबर का रहेगा ये प्री, ठीक है, जिसमें 100 नंबर का उत्तराखंड और जीके रहेगा और 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग रहेगा। तो इसमें जो लगभग आपको अगर बिल्कुल श्योर चाहिए कि हाँ मेरा प्री हो जाएगा, तो आपका टारगेट हर हाल में 100+ होना चाहिए, ठीक है, कि इतने नंबर आप लोगों के पास बिल्कुल होने चाहिए, तभी आपका होगा, क्योंकि 150 में से 100 का रहना चाहिए बिल्कुल। अब जैसे पिछला भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोअर PCS वाला था वो 150 का था। उसमें क्या हुआ कि 95 के करीब थी मेरिट, फिर बाद में 12 क्वेश्चन बढ़ गए, तो फिर क्या कितना होगी, शायद वो 106 या 5 के करीब मेरिट पहुंच गई थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इस मेरिट में आना है, क्योंकि आपके पास क्या है, प्री में 100 का तो GS है, और कितना है 50 का, कितना है रीजनिंग मैथ है, मैथ प्लस रीजनिंग है इसमें 50 का। अब देखो, नंबर आपको कितना चाहिए, 100+, ये आपका टारगेट होना चाहिए, 150 में से 100+। तो बड़ा पार्ट किसका है, मैथ और रीजनिंग का। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर बहुत अच्छा फोकस करोगे, अब से लगोगे, तब आपका ये इतना अच्छा होगा, क्योंकि 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 नंबर का पेपर होगा, और इसमें मैथ और रीजनिंग भी है, तो आपके पास समय की कमी बिल्कुल रहेगी। तो समय को आप मैनेज तभी कर पाओगे जब अब से प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस किस में करनी है, मैथ और रीजनिंग में। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने बचपन में नहीं, हाई स्कूल के बाद पढ़ा ही नहीं, उनका मैथ नहीं था, उनके पास कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूं, उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो से, जैसे GS पढ़ते हैं सेम ऐसे ही रहेगा। अब तक आपके मन में जो मैथ का डर था वो बिल्कुल आपको निकालना पड़ेगा। मैथ को मैथ के तरीके से पढ़ोगे, जैसे हाई स्कूल इंटर में या फिर BSc में पढ़ते थे, तो फिर वो दुख देगा, वो कभी नहीं आएगा आप लोगों से। आपको मैथ के तरीके से नहीं पढ़ना, उसे बड़े सिंपल तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है। और बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, बहुत छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करनी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे इसमें, ऐसा नहीं आएंगे कि बहुत ज्यादा टफ आएंगे। बस आप अगर, जैसे मैं कराऊंगा यहाँ, ये पूरी पूरी क्लासेस चलेगी, अब से जो हमारी क्लास शुरू होगी वो मैथ और रीजनिंग के पार्ट से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग मुझे उम्मीद है कि शायद अगर इस महीने इसकी विज्ञप्ति आई तो शायद 2 महीने बाद ये एग्जाम करा लेंगे। तो जो लोग नए हैं तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये पूरे टॉपिक कवर करने हैं यहाँ। तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो GS है और ये है इतना। GS में साइंस नया है, ठीक है, ये नया है आप लोगों के लिए। बाकी कंप्यूटर यही से है, उत्तराखंड आपने पढ़ा है, बाकी GK GS करंट तो आपने ग्रुप C के लिए पढ़ा ही है। तो साइंस नया है, साइंस की क्लासेस शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि अभी हो जाए, या फिर कोई और GS का टॉपिक लेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने साइंस के, वही आने हैं 7-8 के करीब क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये बड़ा वाला पार्ट है यहाँ, अगर आप यहाँ अच्छी मेहनत करोगे, इसमें अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तभी होगा आप लोगों का। अब काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ डर भी रहे थे कि मैथ हमसे नहीं आया, हमसे नहीं पढ़ा, तो उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसके हिसाब से देखो, उसके तरीके से तो मैथ नहीं होगा, क्योंकि फिर लंबी क्लास हो जाएगी बहुत। तो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में दूंगा, और उस क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन की क्लास आप लोगों की कराऊंगा। जैसे एक कैलकुलेशन मतलब आपका कोई सवाल भिन्न में है, बटे में है, ठीक है, ये ऐसे सवाल है तो आप इसे कैसे जोड़ोगे या फिर ऐसे कैसे घटाओगे, ये छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखानी पड़ेगी। तब आपके मन से बिल्कुल मैथ का डर निकल जाएगा। फिर आपको सिंपल क्या करना है कि ये क्वेश्चन का तरीका ढूंढना है और एकदम सॉल्व कर देना है, ठीक है। कुछ LCM HCF आता है तो ये सीखना है आपको, ये सिखाऊंगा मैं आपको। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आता है सरलीकरण,
ये सेम इसी में ही आएगा। कोई भी चीज या भिन्न होगी उसे सरल करना, कैलकुलेशन करना सीधा सीधा। तो कैलकुलेशन करना भी तो ये सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये सारी चीज आपको थोड़ी थोड़ी आपको सीखनी पड़ेगी, तभी ये मैथ का डर आपके मन से निकलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। इधर से आप साइंस से अभी से कोई भी किताब ले लो, अगर लुसेंट से भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी आराम से निकल जाओगे। बहुत सारे लोग दृष्टि की जीएस बोलते थे कि दृष्टि किताब ले लो, देखो उसकी लैंग्वेज बड़ी टफ पड़ रही है। दृष्टि के लिए तो लो गया, बड़ी टफ पड़ रही है। अगर जीएस जैसे हमारे यहाँ कंटिन्यू जीएस चलनी शुरू होगी तो उसमें उम्मीद है ये कि जो यूकेपीएससी का जो पैटर्न है, जिस तरीके की जीएस आती हो सके आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसमें काफी कई एग्जाम का हुआ है ऐसा। तो जो पिछला वाला जो पटवारी था उसमें जीएस कराई थी तो उसमें काफी कुछ आप लोगों को मिली थी इसमें। तो आज हम शुरू करते हैं, पहले इसका पूरा सिलेबस देख लेते हैं कैसे है, फिर इसमें क्वेश्चन के कैसे तरीके आते हैं जिससे आपके मन से ये मैथ का डर निकल जाए। तो ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के मेन टॉपिक देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। ठीक है, और ये मान के चलना है कि ये 50 है तो कम से कम अगर आपने सारी पूरी कैलकुलेशन सीख ली, मैथ अच्छा कर लिया, तो आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके 35 से 40 के बीच इसमें क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, बस अगर सही तरीके से आप लोगों ने इसे मैनेज कर लिया। ठीक है, एक तो स्पीड मेंटेन करनी, आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है, कैलकुलेशन कैसे बढ़ानी है वो मैं साथ साथ बताता चलूंगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक तो टेबल याद कर लेना 15 तक अगर हो जाए, जो पहाड़ी बोलते हैं जिन्हें, वो याद कर लेना 15 तक। उसके अलावा जो वर्ग होते हैं 1 से 20 तक के वो याद कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी उससे ना। और क्यूब जो होते हैं वो 15 तक क्यूब याद कर लेना, क्योंकि रीजनिंग में और मैथ में दोनों में काम आने हैं। हालांकि मैं लिखूंगा वहां, तो वहां से आप लोग उसे करोगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में हम बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बता पाएंगे, तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती है होम ट्यूशन की तरह। तो ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया जाएगा, जैसे कोई कैलकुलेशन है पास बिठा के समझाई जाएगी। बाकी कोशिश करेंगे कि इसमें सेम जू का तू मतलब वही ऑनलाइन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ऑफलाइन हमारी देहरादून में चलती है क्लास, तो यही कॉल कर सकते हैं, यही मिल जाएगी आपको। सबसे पहले ये देखते हैं मैथ और रीजनिंग में है क्या। ठीक है, आरओ के बारे में हम बात कर रहे हैं, आरओ एआरओ के बारे में, और विज्ञप्ति के बारे में रहा। काफी लोग कमेंट कर रहे थे, आयोग जैसा बताता है ऐसे हम भी आप लोगों को बताते हैं। तो आयोग ने वही इस महीने का या तो 20 बताया है, तो 20 नहीं मान लो कि इस महीने के लास्ट तक तो आ ही जानी चाहिए। और सबसे पहले जो विज्ञप्ति आएगी मेरे हिसाब से आरओ की ही आनी चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत दिन पहले 2016 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैथ के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैथ का जो टॉपिक है जो आप लोगों को तैयार करना पहला, वो है आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, आयु वाला ये मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है। ठीक, मैथ और रीजनिंग दोनों में आएगा। अब देखो इसका क्या है कि जो लोग जिनका मैथ बेस नहीं है या कभी नहीं पढ़ा पहले, और जैसे मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं कि अगर आपको मैथ या रीजनिंग करनी है तो आपको बहुत ज्यादा सीखने की, या फिर ऐसा नहीं कि आपका मतलब साइंस बैकग्राउंड हो, आपको केवल 9 तक गिनती आनी चाहिए। ठीक है, अगर 9 तक गिनती आ रही, बाकी सब चीज यही सिखा देंगे आपको। अब देखो आयु संबंधी प्रश्न है, जैसे मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे, आपके मन का डर निकालता हूं। मान लो कि किसी का इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि ए और बी की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, मतलब 3:4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, इसके 3 काल लिखेंगे, इसे तो वर्तमान लिख देंगे। ये तरीका बता रहा हूं कि ऐसे हम करेंगे। ठीक है, जो पिछला होगा वो भविष्य काल होगा, सॉरी भूतकाल, ये भूतकाल होगा पिछला, मतलब अगला जो होगा वो भविष्य काल होगा। ये इस तरीके से मैं बताऊंगा। अब देखो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, ए है और ये बी है, कि वर्तमान आयु मान लोगे कितनी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, आपके मन का डर निकालने के लिए कह रहा हूं कि वर्तमान आयु कितनी है, 10 और 20 वर्ष है। और इसमें अगला लाइन आपको दे दी, 5 वर्ष बाद इनकी आयु, 5 वर्ष इनकी बाद 15 व 25 वर्ष हो जाएगी, 15 व 25 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद मतलब आगे होगा, तो आप प्लस यहां कर दोगे। 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, ए की 15 हो जाएगी, इसकी 25 हो जाएगी। तो देखो क्योंकि 5 ये 10 है, 5 जुड़ा इसमें, 5 वर्ष बाद इसकी तो 15 होनी है। ठीक है, तो
इसकी कितनी होनी है 15 होनी है, और बी की कितनी होनी है, बी की होनी है 25। और अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, 8 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, 8 वर्ष पहले मतलब यहां से 8 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ 8 कर दोगे माइनस, और इसमें से घटा दो, इसकी 2 कर दोगे, और इसकी कितनी कर दोगे, इसकी 12 कर दोगे। तो ये इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन का तरीका मैंने थोड़ा सा बताया था कि आपको अगर ऐसा रहा तो उस तरीके से आप कर लो। जैसे ए और बी का अनुपात पूछ ले, मान लो कि ए और बी का अनुपात 3:5 है। यहाँ 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का जोड़ कितना है, 55 है। तो दोनों की अलग अलग आयु पूछ ले, तो डायग्राम यही है, क्वेश्चन कुछ भी रहे आंसर यही से देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे बाद का पूछा, आगे पहुंच जाओगे, इधर आओ, इधर पहुंच जाओगे। बड़ा सिंपल तरीका आप लोगों को मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। अब अगला जो टॉपिक तैयार करना आपको, पाइप टंकी वाला। ये टॉपिक बहुत आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। पाइप टंकी में बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल से। तो पाइप टंकी का सीधा क्या है कि 2 ऐसे बनाओगे, मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि एक पाइप, ए नाम का एक पाइप है, वो एक टंकी को कितनी देर में भरता है, 4 घंटे में, दूसरा 5 घंटे में, दोनों मिलकर कितने में भरेंगे। एक ये ए है, ये 4 घंटे में भर रहा है, ये बी है, ये 5 घंटे में भर रहा है, दोनों मिलकर कितने में भरेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने में भरेंगे, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम ले लेना है। यहाँ एलसीएम कितना है दोनों का, 20 है, और इनका इससे डिवाइड करके, इससे डिवाइड करके कितना यूनिट भरेगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये 4 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन सारे को इससे डिवाइड कर दोगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल तरीके रहेंगे यहाँ, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़े से तरीके बताएं जिससे आपके मन का डर निकल जाए, ठीक है। अगला जो टॉपिक तैयार करना आपको, समय दूरी, ठीक है, समय चाल, समय चाल का है ये, और दूरी भी आती है इसमें, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आते कौन कौन से हैं, रेल के क्वेश्चन आएंगे, रेल वाले आएंगे, नाव वाले आएंगे। इसमें केवल एक का फॉर्मूला देख लो, बाकी सब पे वही अप्लाई होना है। सिंपल क्वेश्चन आना है, केवल एक लाइन खींचनी है और उसी में आंसर देने हैं, बस कैलकुलेशन आप लोगों को सीखनी है इसमें, ठीक है। समय, नाव आदि, तो जितने भी आएंगे तो वो सारे इसके हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। अब अगला जो आप लोगों को करना है इसमें, काम मजदूर, ठीक है। मतलब एक काम को इतने, ए मजदूर, मतलब ए नाम का एक मजदूर एक काम को 4 दिन में करता है, बी नाम का इतने दिन में करता है, सी नाम का इतने में करेगा, तीनों मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के भी इसे काम समय कहेंगे, ठीक है। ये भी एक डायग्राम बनाओगे और इसका आंसर तुम निकाल दोगे, सेम इसी की तरह ये भी होना है। तो ये भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, इसमें भी ज्यादा डरने की और घबराने की जरूरत इतनी है ही नहीं। अगला आता है प्रतिशत वाला। प्रतिशत वाला टॉपिक आप अपने से तैयार कर लेना, या कहीं से वीडियो देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये हालांकि मैं कराऊंगा। ये जितने टॉपिक हैं आप अपने से ध्यान रखना कि ये मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ प्रतिशत में इसमें आएगा ब्याज, इसी के साथ आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारे कौन आ जाएंगे इसमें प्रतिशत वाले टॉपिक के साथ ही इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। और इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, एक डायग्राम बनाएगा और इनके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। ये केवल टॉपिक है जो मैं आप इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि बाद में हो सके प्रॉब्लम हो जाए। अब अगला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा उसे बोलते हैं कि समय और काम, ठीक है। ये वाला इसके साथ ही है, समय और काम। ये क्या आता है कि थोड़ा अगर कहीं समय, काम, घंटे एक साथ आ गया तो इसका तरीका थोड़ा सा, अगर ये दोनों आए तो ये इसके साथ हो जाएगा, अगर थोड़ा सा अलग आ गया तो वो अलग तरीका रहता है उसका। तो मैं उसे बता दूंगा, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो यहीं का यहीं, इसे यहीं से कर लेंगे इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें आता है सरलीकरण, कुछ सिंप्लीफिकेशन आता है, सरलीकरण। अब सरलीकरण में क्या होगा कि कुछ कैलकुलेशन दी जाएगी बटे में, और उसके कई सारे क्यूब बना दिए जाएंगे। वो थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वहां से उसे कर लेंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से होती है, ठीक है। ये मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो मैथ और रीजनिंग में दोनों हैं, इसमें आता है सिक्के वाले प्रश्न। मतलब सिक्के वाले प्रश्न जो आते हैं
जैसे एक थैली में 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के इतने हैं और ये इतने रुपए हैं, तो टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो ये भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। और ये सारे ऐसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इनमें एक क्वेश्चन लिखा जाएगा और फिर उनका मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि ये ऐसे होंगे और सारे क्वेश्चन इसी टाइप से लगभग होंगे। और क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आने, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आने नहीं, ये आपने उसमें देख लिया होगा लोअर पीसीएस में। और पिछले देखो इसका पिछला क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है नेशनल एग्जाम, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है नेशनल एग्जाम्स के नाम से, तो वहां मैंने डाल रखा है, तो वहां जो पिछला मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन वहां से जरूर देख लेना, ठीक है। अब सिर पैर वाले भी आएंगे इसमें, ये मैथ और रीजनिंग में दोनों में आते हैं सिर पैर वाले प्रश्न आएंगे, ये भी आप लोगों को करने पड़ेंगे, इसमें ज्यादातर यही आएंगे यहां से, ठीक है। और इसके बाद एक मैथ का टॉपिक आता है मिश्रण वाला, मिक्सचर बोलते हैं जिसे, ये मिश्रण वाला टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मिश्रण वाला टॉपिक भी अगर अपने से देख रहे हो देख लेना, नहीं तो मैं तो ये सारे कराऊंगा ही। और साथ साथ अभी कल से आप लोगों की ये क्लास शुरू हो जाएगी, बस थोड़ा सा एक ये मतलब बेस बनाने के लिए ये आप लोगों को बताया था इतना, ठीक। अब देखो ये तो मैथ के टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एक आध जो टॉपिक है वो क्वेश्चन पेपर या नया सिलेबस आएगा उसके हिसाब से देख लेंगे, वो बढ़ा के कर लेंगे। लेकिन ये टॉपिक आप लोगों को करने ही पड़ेंगे हर हाल में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग के लगभग बराबर क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 रीजनिंग 25 मैथ के, ऐसा नहीं कि रीजनिंग ज्यादा हो जाएगी मैथ कम हो जाएगा। अब रीजनिंग में कौन कौन से करने हैं वो देख लेते हैं। रीजनिंग मैंने पहले भी पढ़ाई है, तो रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, जाकर देख भी सकते हैं, नहीं तो इसमें फिर मैं दोबारा फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। रीजनिंग में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डाइस आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। डाइस से क्वेश्चन पूरा रहेगा, और डाइस के साथ ही आता है इसमें घन आता है, घनाभ आता है। यहां से पूरे पूरे चांस है कि यहां से शायद क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये सिंपल है थोड़ा सा, ये कोर्स इसे समझ जाओ, ये अपने आप हो जाएंगे यहाँ वाले, ठीक। अगला जो तैयार करना है आपको, रैंकिंग तैयार करना है। रैंकिंग वाला क्वेश्चन जो आता है कि मतलब एक लाइन है, ए का नीचे से कितना है 5वां नंबर है, ऊपर से 6ठा नंबर है, लाइन में कुल कितने आदमी हैं, या फिर दे देंगे कि लाइन में कुल 500 आदमी है, नीचे से 10वां नंबर है, तो ऊपर से कितना नंबर होगा, ठीक है। ये तरीका मैंने बता भी रखा है, एक बार फिर ये छोटी छोटी क्लासेस चल जाएगी। इसके बाद आएगा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, तो ये भी टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, रक्त संबंध। इसके बाद आता है दिशा, डायरेक्शन वाला, दिशा परीक्षण नाम से रहता है ये अच्छे से करना है। और इसके बाद जो लिखोगे आप इसमें, जो आकृति गिनना होता है, मतलब फिगर काउंटिंग होता है, तो ये कुछ चीजें ना आप रट लेना। हालांकि मैं इसे कराऊंगा, मैंने करा भी रखा पहले, कि अगर ऐसा ट्रायंगल होगा इसे रट लो कि इसमें इतने त्रिभुज है, ठीक है। इसमें भी कराऊंगा आप, तो इसे कहोगे तुम आकृति गिनना, आकृति गिनना। देखो कुछ लोग पजल के लिए बोल देते, पजल के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैथ है। अगर मैथ ना होता फिर पजल के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन टाइम लगना है इधर आना है। अब जो पेपर बनेगा कोई ऐसा तो बनाना नहीं आपसे कोई दुश्मनी हो, आपका केवल एप्टीट्यूड देखना है कि आपकी मतलब आप कितने % रहते हैं पेपर के साथ, ठीक है। आकृति गिनना भी, यहां से भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का मिल जाता है यहाँ। और इसके बाद जो इसमें रहता है, घड़ी वाले जरूर याद कर लेना, घड़ी से चांस से एक क्वेश्चन आ जाए। अगला जो टॉपिक है कैलेंडर, कैलेंडर से पूरा पूरा चांस है कि एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि कैलेंडर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहले भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। पजल नहीं दिया हुआ मैं मना कर रहा हूं, लेकिन पजल थोड़ी सी जो इसमें आती है, पजल रैंकिंग पजल आती है, तो वहां से थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं यहीं रख रहा हूं, पहली यहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये पहली यहां से आप इसे करोगे। इसके अलावा जो रीजनिंग रहती है वो मतलब क्या रहती है कि शाब्दिक अशाब्दिक टाइप की रीजनिंग रहती है। जो टॉपिक आगे तुम्हारे सिलेबस में आएगा वो कुछ चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। इनमें जो ये टॉपिक मैंने वो लिखे हैं जो आप फोकस करोगे, क्वेश्चन के चांस ज्यादा है यहाँ से कि यहाँ से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, और इन्हें मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को। जैसे मैंने अभी मैथ के बारे में बताया कि मैंने एक लाइन बना के हम ऐसा शॉर्ट कर लेंगे, वो केवल इसलिए बताने का मतलब ये है कि आपके मन का जो डर है मैथ का वो निकल जाएगा। आपसे केवल 9 तक गिनती आनी चाहिए बस। तो अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसे कोशिश करेंगे पूरी कि आप उसे वहां से कर लेंगे। और इसके अलावा जो पूरी जर्नी रहेगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों के पास ही रहेगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन करना चाहो तो आप कर सकते हैं, कोई नहीं, मैं यही देहरादून में ही रहता हूँ।
तो वहां कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन जो लोग करना चाहते हैं दूर दराज में वो कर सकते हैं, क्वालिटी सेम ही लगभग मिलेगी। ऑफलाइन में मैथ केवल इतना रहता है कि चलो किसी से कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही, एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, तो ऑफलाइन में वो हो जाता है। बस ऑफलाइन में आपको पे करना पड़ता है थोड़ा सा, और बाकी ऑनलाइन बिल्कुल फ्री रहता है और क्वालिटी लगभग सेम रहती है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो अभी से आपको तैयार करके चलने हैं। ठीक है, विज्ञप्ति नहीं आई अभी, जैसे विज्ञप्ति आएगी उसके बाद ये टॉपिक फिर दोबारा हम मतलब एक बार एनालाइज कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक घटे हैं बढ़े हैं, लेकिन इनके पूरे पूरे चांस है और इनके पूरे पूरे चांस है कि आपके आएंगे। कल से आपको एक नई जो क्लास मिलेगी, वो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन क्लास दूंगा आपको कल को, कि आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन कैसी करनी है। मान लो कि कहीं अनुपात का जोड़ना है तो वो कैसे करोगे, और उसके बाद थोड़ा सा भिन्न का घटाना बढ़ाना है वो कैसे करोगे। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो छोटी छोटी बटे में कैलकुलेशन होती है, वो कैसे सीखनी है। तो 1 या 2 क्लास उसमें रहेगी, आप उससे कर लेंगे, जिससे आपके मन का डर निकल जाए। डर इसलिए रहता है क्योंकि आपसे कैलकुलेशन नहीं आती, आपको नहीं पता होता कि बटे में जोड़ते कैसे हैं, आपको नहीं पता होता है कि अगर ये इसका वर्ग आ गया तो मैं इसे शॉर्ट कैसे करूं। ठीक है, तो इन सब चीजों को पहले धीरे धीरे करके मैं समझाऊंगा, अभी तो विज्ञप्ति आएंगी। लेकिन जो बंदे सीरियस है या जो स्टूडेंट सीरियस है वो बिल्कुल लग जाए इसमें, क्योंकि आपको टाइम फ्री में बहुत कम मिलेगा, आप बाद में होपलेस हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से आपको इस मैथ और रीजनिंग में लग जाना चाहिए, और साथ ही एक टॉपिक जीएस का पकड़ लेना चाहिए, जैसे साइंस पकड़ लो एक। ठीक है, साइंस के मैं शॉर्ट नोट तरीके से कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी कोशिश करूंगा आप लोगों को दे दूं, क्योंकि अभी मेरे पास भी समय की कमी है, तो इस चक्कर में मैं भी नहीं आप लोगों को ज्यादा ये मटेरियल दे पा रहा। लेकिन ये क्लासेस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, आप चाहे कहीं पहाड़ में रहे या कहीं भी रहे, दूर दराज के एरिया में रहे, तो आपको पूरी क्लासेस की कोशिश करेंगे कि आपको मिले। बस आपको क्या करना है कि वीडियो शेयर जरूर करनी है, आपका जो भी ग्रुप होगा, टेलीग्राम चैनल होगा या फिर कोई फेसबुक आईडी, जो भी आईडी हो वहां शेयर करोगे। शेयर करने से ये होगा कि जैसे मान लो कि एक वीडियो में बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, हमें लगा कि 100-200 लोग या 500 लोग देख रहे हैं, तो भाई इतने लोग, हमें लगा कि इतने लोग जुड़ रहे हैं और ये देख रहे हैं। हालांकि व्यूज से इतना नहीं कि बहुत पैसा वैसा कुछ नहीं, ये हो जाता है कि थोड़े लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा ना एक जो मॉरल मोटिवेशन मिलता है इसमें, हमें केवल ये फायदा होता है इसका। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो शेयर जरूर कर देनी है, और बाकी ये टॉपिक लिख लेना। अभी के ये कम टॉपिक इसलिए लिखे हैं क्योंकि आगे शायद मतलब कुछ सिलेबस नया है तो बदले। अगर कोशिश 99% है, ये टॉपिक जो तुम रहेंगे इनमें जो भी ऐड होंगे वो बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, कल की वीडियो में मिलेंगे हम कैलकुलेशन के साथ, कि आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन कैसे करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और इसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। और घबराना नहीं है मैथ से बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।